जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं। नया टॉपिक तो डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने रिव्यू लेक्चर्स को देखा था और रिव्यू लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरी जर्नी के बारे में डिस्कशन किया था कि क्या क्या पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके लिए प्लान भी हम लोगों ने बनाया था और प्लान भी देखा था छोटा सा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो लेक्चर के लास्ट तक होते होते तक हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि अगले लेक्चर मतलब आज क्या पढ़ना है। तो उस टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। चलिए, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज का जो टॉपिक का नाम है उसका नाम हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी इसको बोलते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आगे सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के लिए लिखते हैं। दो चीज़ें हैं, बॉडी और पार्टिकल। बॉडी और पार्टिकल। तो पहले बॉडी के लिए लिखते हैं द एनर्जी स्टोर्ड, बॉडी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान समझिएगा, बॉडी का मतलब है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जब कई सारे पार्टिकल्स होते हैं तो उसको हम लोग बॉडी बोल देते हैं। तो बॉडी के लिए क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पार्टिकल के लिए भी लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू इट्स configuration is known as potential energy। मतलब जैसे कोई सिस्टम आपका बना है, कोई आपने जैसे किसी भी चीज को आपने बना लिया तो अब उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है। अब जब आप उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे, अब जैसे सपोज दैट आपने स्फीयर बनाया है, पूरा मिट्टी लेके आपने क्या किया, स्फीयर आपने बनाया। अब आपने उस क्ले को अब क्या किया, स्फीयर से चेंज करके सिलेंडर बना दिया। या आप उसको देखते हैं जब आप आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथने के बाद कभी कभी आप क्या करते हैं, उसको अलग अलग शेप दे देते हैं। तो देयर आर सम एनर्जी फॉर एवरी शेप। क्लियर? जैसा शेप बनाएंगे वैसे उसी हिसाब से एनर्जी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर शेप के कारण एक एनर्जी स्टोर हो रही है। तो एनर्जी शेप के कारण हो रही है, एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन के कारण हो रही है। तो इसका मतलब जब भी शेप चेंज करते हैं तो एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो अगर शेप के कारण जो एनर्जी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर जो स्टोर रहती है। क्लियर? ये तो हमारा था बॉडी के अंदर। अब एक पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, अब उसको समझिए। प्लीज अंडरस्टैंड potential energy for particle, potential energy for particle। तो हाँ, the energy stored in the particle, due to its position in other field is known as potential energy, अब इसका डेफिनेशन, अच्छा अगर ये सिस्टम आप मास का लेते,
अगर आपकी बॉडी मास से मिलकर बनी है m से, तो जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो जो सिस्टम होगा दैट वी कॉल द ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपका और यहाँ पे अगर आपका चार्ज है और कई सारे चार्जेस मिल के आपने इस पे चार्ज जैसे यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस आपने दे दिए, चार्ज लाके इकट्ठा कर दिया, तो अब आप देखो चार्ज लाके इकट्ठा करके तब स्फीयर बना रहे हैं। तो ये कैसा सिस्टम हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्फीयर। तो अगर चार्ज वाला सिस्टम है तो चार्ज के कारण जो आपका पूरा सिस्टम बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तो बॉडी के लिए हो गया। डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है। अब हम लोग देख लेते हैं पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे कोई ये फील्ड है, अगर अब जैसे फील्ड में सपोज दैट ये चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ इसकी फील्ड होती है। अब जैसे सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट है, क्लियर? अब अगर सपोज दैट इस पॉइंट की एनर्जी कितनी है? 5 जूल, 5 जूल। और अगर कोई चार्ज Q0 है, Q0 अगर इस पॉइंट पे रखा है, तो इसका मतलब Q0 के पास जो एनर्जी है वो कितनी है? 5 जूल, क्लियर? तो अगर इस पॉइंट पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है तो इसका मतलब उसके पास 5 जूल एनर्जी है। और अगर नहीं रखा है और आप ये चाहते हैं कि ये वाला चार्ज इस पॉइंट पर रखा जाए, इफ आवर डिमांड इज दैट कैन वी प्लेस दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, इफ यू वांट देन यू विल हैव टू प्रोवाइड सम वर्क फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंसी टू प्रोवाइड इन दिस फील्ड। तब आपको क्या करना पड़ेगा? इस फील्ड में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा इसके अंदर एनर्जी, क्लियर? देन व्हाट वी हैव, तो इसका मतलब ये होगा कि बाहर से आप वर्क करेंगे तभी ये चार्ज यहाँ आके स्टोर रखा जाएगा। और वही जो आप बाहर से वर्क करेंगे, दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस चार्ज। तो इसी वजह से ये डेफिनेशन देखिए लिखी है कि ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अदर फील्ड। और अगर फील्ड आपकी ग्रेविटेशनल है तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जो स्टोर होगी दैट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड इफ द फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देन द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस चार्ज विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर? तो किसी भी चार्ज ओवरऑल, अब इसका सेकंड डेफिनेशन का मतलब समझिए, अगर कोई चार्ज है और वो किसी पॉइंट पर रखा होने के कारण अगर इसके अंदर एनर्जी है तो दैट एनर्जी विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। दिस वाज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, दो फार्मूले होते हैं। इसका क्लियरेंस अब आप यहां से समझ लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को लिखते हैं। तो ये हमारी क्या थी? क्वालिटेटिव डेफिनेशन। इसको आप लिख लीजिए, दिस वाज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन। Qualitative definition. Now we are going to discuss about the quantitative definition. So now I am removing it. Please understand. अब देखिएगा, अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हमारा यही होगा। मतलब अगर इसको यहाँ पे रखना है तो हमें बाहर से जो होगा, तो प्लीज नोट डाउन द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। चलिए, और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का ही यूज करके हम लोग आगे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना हमें रिक्वायरमेंट होता है। तो क्वांटिटेटिव द पोटेंशियल एनर्जी इज defined as the potential energy is defined as the total work done by the external force from displacing
डिस्प्लेसिंग ए पार्टिकल in a field from one position to other, and this work done get stored in the form of potential energy. One position to other, and this work done get stored in the form of potential energy, क्या होगा, डिस्प्लेसिंग बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी in displacing body, मतलब जो बॉडी आपकी डिस्प्लेस हो रही है, अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही आपके पास क्या है, फील्ड है, और इसी चीज का यूज करके हम लोग आगे चल रहे हैं। जैसे ही आपके पास क्या है, फील्ड है, अब अगर आपको क्या करना है कि आप इस फील्ड को यहाँ एक कोई चार्ज यहाँ पे है और दूसरा चार्ज यहाँ पे है, इस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ पे लाके यहाँ पे रख दिए, यहाँ से लेके आए और यहाँ पे आपने पुट कर दिया। अब जब यहाँ पे पुट कर दिया तो आप देखो, अच्छा ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो आपने क्या किया, ये इसको इधर बोल रहा है कि आप मेरे पास मत आइए, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस बोथ आर रिपल्सिव टू ईच अदर। जब आप इसको लेते तो बाहर से आप इसको वर्क तो करेंगे ना, बताइए, यू विल परफॉर्म द वर्क्स एंड यू विल हैव टू अगेंस्ट द electrostatic force. Then what we have, then this work done, that what we have applied to the body, then this work done get stored in this body in the form of potential energy in this field at this position. Okay, तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम लोग बाहर से कोई वर्क अप्लाई करते हैं तो वही वर्क आपका क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसी को हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी पोटेंशियल, पहले पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या थी, सपोज पहले पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी थी, यहाँ पे यू आई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, यू एफ। तो अब चेंज कितना हुआ, पहले इतना था यू आई, अब यू एफ होगा, तो चेंज कितना हुआ, यू एफ माइनस यू आई। और यही जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, यही चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इसमें पूरा फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। आप करेक्ट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते हैं, आप हमेशा चेंज को बता सकते हैं, कितना चेंज हुआ। आपने जब ऐसा सिस्टम था तो ऐसे से ऐसे कर दिया, फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अदर कॉन्फ़िगरेशन, देन व्हाट इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यू मे टेल दैट, बट यू वुड नॉट एबल टू टेल दैट व्हाट इज द एक्यूरेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? देन हम लोग इस चीज को पूरा प्रोसेस करेंगे। एक चीज नोटिस करिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो, अब हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू होगा वर्क डन किसके कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण, वर्क डन फॉर एक्सटर्नल फोर्स, और यू एफ माइनस यू आई इसका टू हो जाएगा वर्क डन फॉर निगेटिव ऑफ किसके, इंटरनल फोर्स। इंटरनल का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा निगेटिव वर्क डन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दोनों ही चीजें आप ध्यान रखिएगा। हम लोग यही वाली चीज लेके चल रहे हैं, यही वाली चीज लेंगे, ये मैं फिर से बता दे रहा हूं, इस चीज को पूरा आप लर्न रखिएगा। तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, तो मेन अभी अपने वर्क के लिए हम लोग इसकी क्या डेफिनेशन अपने दिमाग में रखेंगे, टोटल ध्यान से सुन लीजिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बाय कूलम्ब्स फोर्स। क्लियर?
इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो हमने पूरा डिस्कस किया ये पोटेंशियल एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग थी। आप अगर इसके पहले पोटेंशियल एनर्जी नहीं स्टडी किए हैं तो यहाँ से बहुत अच्छे से सारी अंडरस्टैंडिंग, सारी इमेज आपकी बन गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ जल्दी जल्दी चलते हैं। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए लिखिए, लेट वी हैव ए चार्ज Q is placed at any point. Let we have a charge Q is placed at any point. इसको origin ले लेते हैं, that is at origin and let Q naught, इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे, and Q naught टेस्ट चार्ज, Q naught टेस्ट चार्ज is dare to bring in electric field of Q. So we have to provide a work done. We have to provide a work done from some external force. तो हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, वर्क डन अप्लाई करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा Q नॉट पर, तभी जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस करेंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली चीज जो मैं बोलने चल रहा हूं, एंड द डिस्प्लेसमेंट शुड बी नॉन एक्सेलरेटेड। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होना चाहिए नॉन एक्सेलरेटेड होना चाहिए। चलिए अब डायग्राम बना लीजिए बढ़िया से। अब हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जितनी भी बातें की हैं अब सब एक साथ समझ में आएंगी। चलिए ये हमारा स्फीयर है। चलिए ये Q है, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। टेस्ट चार्ज है Q नॉट। अब Q नॉट टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को हमें इसकी फील्ड में लेके जाना है, और ये हमारा जो फील्ड है इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलेंगे। इस टेस्ट चार्ज को हमें इसकी फील्ड में लेके जाना है, तो ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव। दिस चार्ज इज आल्सो पॉजिटिव, दिस चार्ज इज आल्सो पॉजिटिव। देन इफ वी प्रेस फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड, जब इस चार्ज को हम लोग इसके अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगा, इस पे बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, और जो बाहर वाला फोर्स होगा F एक्सटर्नल, उस पे इधर फोर्स अप्लाई करेगा। तो F एक्सटर्नल का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऐसे होगा F एक्सटर्नल का, और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेगा कि आप उधर जाइए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन कितना होगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, हम सपोज अपने चार्ज को धीरे धीरे, और इनका डिस्प्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए नॉन, ऐसा नहीं कि आप बहुत तेजी से लेके चले गए। आप क्या करिए, जैसे सपोज F आपका इतना लगा है, इधर F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर लगा रहा है, आप क्या करिए, आपको कैसे लेके जाना है इसको आप समझ लीजिए। ट्रीटमेंट आपको ऐसे नहीं लेके जाना, कैसे लेके चले जाइए, आपको इस पे फोर्स ऐसे लगाते रहना है, ताकि आपका बस जैसे ही उस फोर्स उससे ज्यादा हो तुरंत आप रुक जाइए।
आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है, बस आप इसके फोर्स को बैलेंस करके धीरे 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 अपने इसको डिस्प्लेसमेंट करिए चार्ज को। तो ये प्रोसीजर होता है चार्ज के डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि आपका फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ज्यादा हो गया तब आप इसको लेके चले जाइए। क्लियर? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज शुड बी नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान से देखिएगा। तो हम सपोज करते हैं अपने चार्ज को धीरे 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 इसकी फील्ड में लेके आ रहे हैं। तो किसी पॉइंट पर अब यहां पे हमारा चार्ज पहुंच चुका है। कहां पे? देखिएगा, हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, पॉइंट P पर। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें कहां तक लेके जाना है? पॉइंट P और R तक लेके जाना है। पॉइंट P से R की तरफ हमें लेके जाना है। तो सपोज करते हैं हमारा चार्ज P पर पहुंचा था। ध्यान से देखिएगा, चार्ज हमारा P पर पहुंचा था और R तक लेके जाना है। मतलब P से कहां तक? R तक लेके जाना है। जब हम P पर थे तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स था उसकी फोर्स कितना था? एक्सटर्नल। ये देखिए, तो जब हम P पर थे, सपोज करते हैं, तब आपका चार्ज से जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? x। पूरी डिस्टेंस कितनी थी? x। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? P से थोड़ा सा अपने चार्ज को इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इस वाले चार्ज की तरफ। और ये टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो आप ये लीजिए, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, थोड़ा सा हमने डिस्प्लेसमेंट किया dx, ये इतना अमाउंट। तो अब बताइए फोर्स कौन लगा रहा था? एक्सटर्नल ही फोर्स ऐसे इसको अप्लाई करके ले जा रहा था। एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट dx। तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन आपका हुआ F इंटू dx। सो अब क्या करेंगे? सो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dw इज इक्वल टू हो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू dx। F एक्सटर्नल इंटू dx। क्लियर? और मैंने आपको यह बताया है, ध्यान से अब यहां पर फोकस रहिएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और ये हमारा किधर जा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है। अब F एक्सटर्नल का डायरेक्शन किधर है? इधर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डायरेक्शन इधर है। तो इसका मतलब ये, और हमें नॉन एक्सेलरेटेड लेके जाना है, मतलब मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है। और फॉर नॉन एक्सेलरेशन, तो मॉड ऑफ F एक्सटर्नल इक्वल टू मॉड ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? और लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो F एक्सटर्नल इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब इस वाले इक्वेशन में F एक्सटर्नल के प्लेस पे माइनस ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लेस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, व्हाट वी कैन पुट इट हियर। यहां पे हम लोग माइनस ऑफ F, तो dw इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इनटू dx। क्लियर? अब आप एक चीज देखिए, फोर्स किधर लग रहा है? इस साइड। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज Q0 इज फ्रॉम P टू R। P से R की तरफ जा रहा है, तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे माइनस ये यहीं पे रहेगा, F डॉस ये आपका F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका हो जाएगा, अरे F इलेक्ट्रोस्केलर प्रोडक्ट, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मॉड ऑफ dx cos 180 डिग्री। देखिए ना, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हुआ एंगल? 180। तो हम लोग यहाँ 180 पुट करेंगे। cos 180 की वैल्यू -1, सो dw इक्वल टू माइनस और F इलेक्ट्रिक और यहाँ पे और dx, इसके प्लेस पे -1, तो -1 और -1 प्लस, तो क्या बचा? इसको नोट करिए। सो व्हाट वी हैव, dw इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो F
इलेक्ट्रिक इंटू dx। तो ये फोर्स हमारा कितना हो गया, हम जब अपने चार्ज को Q नॉट को P से dx डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क डन कितना हुआ, इतना। और हमें ले कहां तक जाना है, तो इसका मतलब dx डिस्प्लेसमेंट में इतना वर्क डन और P से R तक जाना है तो कितना वर्क डन होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो टोटल वर्क डन फ्रॉम P टू R कितना हो जाएगा, P टू R कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन P टू R और ये हमारा हो गया dW। अब अगर इसकी P की पोजीशन है R1, अब अगर आपकी P की पोजीशन कितना है R1 है या फिर X1 ले लीजिए और R की पोजीशन है X2, तो आप जा कहां से कहां तक रहे हैं, आप X1 पोजीशन से X2 पोजीशन पर जा रहे हैं। मतलब आप सबसे पहले कहां पे थे, X1 पोजीशन पर, और अब आप कहां हैं, X2 पोजीशन पर। क्लियर। तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, X2 माइनस X1। ओके, तो अब हम यहां पे चलते हैं। पहले आप X1 डिस्टेंस पे थे और अब आप R पर पहुंच गए थे X2, तो इसको हम लोग लिखना चाहेंगे dW और P के प्लेस पर अब यहां पे पुट कर रहे हैं X1, तो W इक्वल टू हो जाएगा X1 से X2 dW। क्लियर। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं, dW की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, यहां पे इस वाले इक्वेशन से यहां पे पुट करिए। सो W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन X1 से X2 F इलेक्ट्रिक इंटू dx, F इलेक्ट्रिक इंटू dx। चलिए अब ये बताइए X पोजीशन पर यहां पे जब था, यहां पे तो कितना था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब चार्ज यहां था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू, बताइए, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो पोजीशन पहले कितनी थी X, यहां से तो देखिएगा, तो dW इक्वल टू हो जाएगा X1 से X2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन X स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट और इंटीग्रेशन X1 से X2 और इसका 1/x स्क्वायर dx। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। वी हैव टू रिमूव इट। देखिएगा अब मैं यहां से इसको वर्क कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो आ जाएगा -1/x, तो W इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट और हो जाएगा -1/x। और ये पोजीशन क्या थी, इसकी पोजीशन जो है X1 है और इसकी पोजीशन है X2, तो ये हमारा हो जाएगा X1, कहां से था, हाँ X1 से X2, तो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट और इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, बाहर, तो आएगा अपने पास 1/x2 माइनस 1/x1। ओके, अब माइनस इसको इधर ऑपरेट करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, W इक्वल टू Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/x1 माइनस 1/x2। और यही हमारा वर्क जो है, अब ध्यान से देखिएगा, दिस वर्क गेट स्टोर्ड इनटू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यही हमारा वर्क है कि जब हमारा पोटेंशियल चेंज होता है। क्लियर। पहले हम जब यहाँ पे x1 पर थे, x1 पोजीशन है आपकी, ध्यान से देखिएगा, x1 आपकी डिस्टेंस नहीं है, तो ये हमारी क्या है, पोजीशन है, और ये हमारा x2 है। x1 से x2 पर आने के लिए कितना वर्क आपने किया, इतना वर्क आपको करना पड़ेगा।
और यही वर्क स्टोर हो जाएगा किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। कितनी पोटेंशियल एनर्जी में? यहां से यहां तक। सो चलिए, so this work done get stored in the form of potential energy, जो हम डेफिनेशन में बता चुके हैं आपको। this work done get stored in the form of potential energy। हाँ, so change in potential energy, change in potential energy, change in potential energy क्या हो जाएगा हमारे पास? U पहले P पे थे, अब हम R पे हैं, तो U R माइनस U P इक्वल टू हो जाएगा, पहले P से R पे थे तो चेंज इतना हो जाएगा इतना, और W तो U R माइनस U P इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, तो Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x2। हाँ, यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि निगेटिव ऑफ द वर्क डन, क्योंकि हमने बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया था, तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा? निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए मैंने पहले फोकस में आपको बोल दिया था, फोकस्ड वे में ये डेफिनेशन क्वांटिटेटिव वाली लिखने के बाद, कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है निगेटिव ऑफ द वर्क डन ड्यू टू द आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब यहां माइनस अप्लाई कर दीजिए, प्लीज अप्लाई द माइनस, तो यू आर माइनस यू पी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन x1। क्लियर? तो ये हमारा एक्सप्रेशन था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज, इसको लिख लीजिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन, फ्रॉम पोजीशन 1 या फ्रॉम पोजीशन P टू पोजीशन R। तो यहां से यहां तक हम लोगों ने इसको क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया, और यही हमारी क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब हम लोग एक चीज और देखते हैं इसमें, इफ अच्छा जैसे इसकी फील्ड यहां तक है, तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से यहां तक लाने में तो कोई वर्क अप्लाई नहीं करना पड़ेगा हमें, कोई भी वर्क, क्योंकि जब इसकी फील्ड ही यहीं तक है, तो जब इसकी फील्ड के अंदर लाएंगे तब इसका इफेक्ट पड़ेगा ना, और जब हम लोग इसके बाहर हैं तब तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम लोग फील्ड के अंदर रहेंगे तब हमें वर्क करना है, जब फील्ड के बाहर रहेंगे तब हमें कोई वर्क नहीं करना है, और जब हमें कोई वर्क ही नहीं करना इस चार्ज पर, तो जब वर्क नहीं होगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, और जब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो दिस मीन्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द चार्ज Q इज 0। तो एट आउटसाइड द फील्ड, फील्ड के बाहर आपके चार्ज पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी इस फील्ड के कारण स्टोर नहीं होगी। तो इसका मतलब आउट ऑफ द फील्ड पोटेंशियल एनर्जी 0। आर यू गेटिंग दिस? आउट ऑफ द फोर्स, आउट ऑफ द फील्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इनकमिंग चार्ज विल बी 0। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी फील्ड के इनफाइनाइट पॉइंट पर क्या होता है? 0। तो अब अगर आपने x1 इनफाइनाइट पर ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। सो अच्छा, ये चेंज हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। सो अब आगे क्या लिखेंगे? हाँ, फॉर, इसको यहीं पे देख लीजिए। सो फॉर रेफरेंस पॉइंट, फॉर reference point, so for reference point क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट एन इनफाइनाइट पॉइंट इज 0।
समझ गया ना क्यों जीरो होगा? सो if x2 is equal to infinite, then up is equal to 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अब यूपी के प्लेस पे आप 0 पुट कर दीजिए। चलिए, तो अपने पास क्या बचेगा इसको देखते हैं। क्लियर? तो अब यहीं पे लिख देते हैं, या थोड़ा सा हम ये वाली चीज इसको रिमूव कर देते हैं, ये वाले स्टेप्स जो हैं। चलिए, अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसको अब यूपी इक्वल टू 0 रखिए तो क्या आएगा, यू आर माइनस 0 इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आती है, 0, क्योंकि जब x1 0 होगा, यहाँ पे x1 0 होगा, प्लीज नोट इट। मतलब आप बाहर से अंदर लेके आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट से x2 पर लेके आ रहे हैं, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे x1 इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि x1 p पर है ना। तो देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0, तो कितना बचा अपने पास, सो वी हैव ओनली दिस। ओके, तो हमारे पास अब फाइनल एक्सप्रेशन क्या बच गया, ये। तो हम लोग अब -0 हो जाएगा, और 0 का मतलब नथिंग। तो यहाँ पे अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, वो आ गया U कहाँ पे, x2 पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन x2। फॉर जनरल, अगर ये आपका जनरल पॉइंट है, तो अब आपका हो जाएगा x2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन x। चलिए, अब एक चीज हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि इसको पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है, वो ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो कहाँ पे रखा गया है। क्लियर? वो पार्टिकल की पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो पार्टिकल के डिफरेंस ऑफ पोजीशन, मतलब वो उसको इस बात से, उसकी लोकेशन से मतलब नहीं कि कहां पे रखा गया है। पोटेंशियल एनर्जी उसकी लोकेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपस में डिस्टेंस कितनी दूर है, बस। यहां से देखिए, जब आपका पार्टिकल R2 पर पहुंच जाएगा, तो x2 x2 के प्लेस पे x हो जाएगा। अगर जनरल पॉइंट कर दे, मतलब जैसे Q है और Q0 है, इसके बीच की केवल डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी। आप देखिएगा, केवल इसकी डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता पोटेंशियल एनर्जी देखिए कि कहां पे ये चार्जेस कहां पे रखे गए हैं। इन चार्जेस की पोजीशंस पर कोई बात नहीं हो रही है। प्लीज नोट इट डाउन हियर। मतलब ये चार्ज कहां रखा है, ये चार्ज कहां रखा है, इससे मतलब नहीं है पोटेंशियल एनर्जी को। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इससे मतलब है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये देखिए। और ये हमारा कन्विंसिंग फीचर है। फीचर कहीं पे भी अगर पोटेंशियल एनर्जी आपस में पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, तो वो हमारा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फील्ड है। और क्योंकि उस फील्ड में कभी भी वर्क डन आपका पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, वर्क डन केवल पॉइंट पर आपका डिपेंड करेगा। आप चाहे इस रास्ते से जाइए तो भी उतना ही एनर्जी खर्च होगा, तो भी इस रास्ते से जाइए तो भी इतना ही एनर्जी खर्च होगा। वो फील्ड हमारी कंजर्वेटिव फील्ड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फील्ड हमारी केवल इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, उनके पॉइंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसी फील्ड में वर्क डन हमारा क्या होता है, सारे पॉइंट से आपका सेम होता है। क्लियर? और इसका मतलब हमारे जहां पे भी ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वो फील्ड हमारी क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है। और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। यहां से वहां, यहां से पोटेंशियल एनर्जी का पूरा प्रोसेस हो गया। और अब हम लोग अगले लेक्चर्स में थोड़ा सा इससे रिलेटेड और भी चीजें देखेंगे, और भी इससे टॉपिक जो आगे की बातें होंगी
वो हम लोग देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमारा एक्सप्रेशन ये होता है, कहीं पे कोई चार्ज क्यू रखे हैं और क्यू नॉट रखे हैं तो उनके कारण पोटेंशियल एनर्जी ये चीज़ होती है। क्लियर? तो चलिए अब बस हम लोग केवल यहीं तक अपने वर्क को करेंगे। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर्स में एक फिर से अगले टॉपिक के साथ और भी चीज़ों पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए चलते हैं फिर। जय हिंद और थैंक यू फॉर ज्वाइन मी। थैंक यू।